इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। इस वक्त की बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले यूपी में इस महीने मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। फिलहाल योगी सरकार में 6 मंत्रियों की जगह खाली है। बताया जा रहा है कि 4 एमएलसी मनोनीत होने के बाद योगी सरकार में मंत्रिमंडल विस्तार की संभावना है। इससे पहले विधान परिषद में 4 सीटों पर बीजेपी को मनोनयन भी करना है। इसके लिए उत्तर प्रदेश से 10 नाम दिल्ली भेजे गए हैं। जो 10 नाम दिल्ली भेजे गए हैं उनमें सूत्रों के मुताबिक जितिन प्रसाद का नाम भी शामिल है। उम्मीद की जा रही है कि जल्दी इन नामों का ऐलान कर दिया जाएगा और इसी महीने उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। इस विस्तार में सामाजिक समीकरण का खास ध्यान रखा जाएगा। योगी सरकार में 60 मंत्री हो सकते हैं। माना जा रहा है कि यूपी कैबिनेट का विस्तार भी उसी मॉडल पर किया जा सकता है जैसे केंद्र में मोदी कैबिनेट का विस्तार किया गया है। इस वक्त हमारे सहयोगी रुचि कुमार इस खबर पर जुड़ गई हैं। रुचि, किस तरीके से इसमें समीकरण को साधने का प्रयास किया जाएगा? आपके सोर्सेस क्या जानकारी दे रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि बीजेपी का पूरा टारगेट है कि 300 से ज़्यादा सीट्स लेके आनी है 2022 के विधानसभा चुनाव में। तो जाहिर है कि जब मंत्रिमंडल विस्तार होगा तो उसका खास ध्यान उस पर नज़र होगी। तो ये कहा जा रहा है कि जो ओबीसी वोट है और ख़ासतौर से जो गैर यादव ओबीसीज हैं वहाँ से मंत्री बन सकते हैं और इसी तरह से जो दलित हैं उसमें गैर जाटव जो लोग हैं उनको मंत्री बनाया जा सकता है। इस तरह की बात हमारे सोर्सेज बता रहे हैं और उनका ये भी कहना है कि जो निषाद पार्टी है, निषाद है, क्योंकि सेंटर में उनको जगह नहीं मिली है, उनसे ये वादा किया गया है कि उनको यहाँ पर जगह दी जाएगी। तो एक निषाद का नाम भी केंद्र सरकार केंद्र में भेजा गया है, दिल्ली भेजा गया है कि वहाँ से क्योंकि नाम ओके होंगे एमएलसी के भी और जो मंत्री बनेंगे उनके भी। तो निषाद एक है, उनका भी नाम वहाँ भेजा गया है। तो सारी जातियों का जो समीकरण है वो सही रहे और बीजेपी जानती है कि अगर 2022 का चुनाव जीतना है तो ओबीसी वोट बड़े पैमाने पर अपने पाले में लाना है, जैसा उसने 2019 में भी किया, 2017 में भी किया और 2014 में भी किया। तो इस बार वो कैसे उसके पाले पे रहे, इस पर पूरी नजर है। मीनाक्षी, रुचि, क्या केवल जो 6 मंत्री पद खाली पड़े हैं उन्हें ही भरा जाएगा या इसके अलावा भी कुछ रिशफल हो सकता है? देखिए, इस सवाल का जवाब हमने बहुत सारे बीजेपी के नेताओं से पूछा और कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, चुनाव का साल है, छुट्टी शायद नहीं होगी। लेकिन ज़्यादातर लोग ये कह रहे हैं कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में जिस तरह से लोगों को एक तरह के सरप्राइज मिले, हो सकता है कि उत्तर प्रदेश में भी उस तरह के सरप्राइज मिले जो आखिरी समय पे पता चलेंगे। लेकिन फिलहाल सोर्स यही कह रहे हैं कि छुट्टी शायद ना हो। लेकिन जैसा मैंने कहा कि केंद्र में भी शायद उम्मीद नहीं थी कि इतने मंत्रियों से इस्तीफे ले लिए जाएंगे, तो वैसा कुछ यूपी में भी हो सकता है। मीनाक्षी जी, शुक्रिया रुचि पूरी जानकारी के लिए आपका। और इसी के साथ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद पंजाब में कांग्रेस के नए अध्यक्ष का कैसे हुआ ग्रैंड वेलकम। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।